परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2757 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए फिर से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 2। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कभी मैंने एक जवान मसीह भाई के बारे में इस प्रकार सुना। उसकी कलीसिया में वह सब्जी में नमक के समान था। कोई भी सब्जी हो नमक तो डाला ही जाएगा ना। ये जवान भाई भी अपनी कलीसिया में वैसा ही था। चर्च में वह प्रचार करता था, गीत गाता था, संडे स्कूल अध्यापक था, सुसमाचार प्रचार, पर्ची बांटने की सेवा आदि कोई भी कार्य इसके बिना कलीसिया में नहीं होता था। उसकी कलीसिया में उससे बड़ा कोई आत्मिक कम से कम अन्य सदस्यों की नजर में नहीं था। परंतु किसी दिन जब कलीसिया उसकी पत्नी के ही माध्यम से ये बात सुनी कि ये भाई एक नियमित पियकर आर्थिक मामलों में गड़बड़ी करने वाला तथा यहाँ तक अपनी पत्नी से भी विश्वासघात करने वाला था, सब कोई चौकस रह गया। हमें से कई ऐसे हैं जो सेवकाइयों में अपनी सहभागिता, कलीसिया में हमारी नियमित उपस्थिति, हम देने वाली आर्थिक सहायता आदि को हमारी आत्मिकता का प्रमाण समझते हैं। प्यारो, मेरी बातों को गलत नहीं समझे। मैंने ये नहीं कहा कि कलीसिया में नियमित रूप में आना, प्रचार करना, गीत गाना या अन्य सेवकाइयों में सहभागी होना नहीं चाहिए। उन सभी सेवाएं करनी हमारी जिम्मेदारी है, परंतु हम केवल उन कामों को करने के कारण एक आत्मीय व्यक्ति नहीं बन जाता है। केवल सुबह उठकर आपको प्रभात मनन सुनाने से मैं एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बनूंगा। प्रभात मनन हो या कोई अन्य सेवाएं यदि मैं करता हो तो वो मैं केवल मुझ पर सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा, फिर मैं आत्मिक होने का क्या प्रमाण है? प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इसी संबंध में प्रभु एक सूचना दी है। मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हमारी कोई भी सेवकाई या दैनिक जीवन में हमारा व्यवहार यदि हम यीशु मसीह के स्तर में करने की कोशिश करते हैं तो निम्न कोशिश इस बात का प्रमाण है कि हम आत्मिक हैं। केवल हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा से दूसरे के सामने दिखाने के लिए यदि हम कुछ करें, वो हमारा आत्मिकता का प्रमाण नहीं है। हाल ही में जब ये विषय गलातियों की पत्री से हमारे घर में संध्या प्रार्थना के समय चर्चा की जा रही थी, मेरी माँ जो वर्तमान में कटिहार में हमारे साथ है, मुझसे इस प्रकार एक सवाल किया, क्या हम पाप से प्रदूषित शरीर में जीवन बिताने वाले नहीं हैं? ऐसी स्थिति में यीशु मसीह की पवित्रता के स्तर में जीवन बिताना हमारे लिए क्या संभव है? मैंने कहा नहीं। तब माँ ने आगे पूछी, तो फिर तुम क्यों कहते हो कि यीशु मसीह के स्तर में जीवन बिताना है? आपको भी थोड़ा सा गड़बड़ी महसूस होता है ना कभी? कोई बात नहीं, स्पष्ट करता हूं। पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाले हम परम पवित्र तथा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का पवित्रता के स्तर में जीवन बिताना लगभग असंभव की बात। परंतु वचन सिखाता है कि हम जब संसार में हैं, यीशु मसीह के स्तर में जीने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि या अपनी क्षमता से कोशिश करने से हम कभी भी आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएंगे, यीशु मसीह के स्तर में जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसलिए प्रभु उद्धार पाने वालों को पवित्र आत्मा से आशीषित करता है। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमारा सहायक है। यूहन्ना 16 की तरह जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस पद का अंग्रेजी अनुवाद में ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ, अथवा सब सत्यों की ओर वह अगुवाई करेंगे करके हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मिक जीवन अथवा यीशु मसीह के स्तर में जीने का जीवन हम अपनी ताकत से बिताने वाला जीवन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की ताकत से बिताने वाला जीवन है। इसलिए ही इसे आत्मिक जीवन कहते हैं। प्रभु भी यहाँ अपने आप को इसलिए ही 7 आत्माएं
ने अथवा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को अपने पास रखने वाले के रूप में परिचय कराया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में दिखाते हुए एक आत्मिक जीवन बिताना चाहता है, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी में जीना होगा। सरदीस शब्द का अर्थ अवशेष अथवा रेमनैंट है, बचे हुए लोग। सरदीस के उन अवशेष लोगों से जिनके अंदर उद्धार का अनुभव है, प्रभु कहता है जागृत हो जा, तुम्हारे कामों को यीशु मसीह के स्तर में करने की कोशिश करो। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हमसे भी प्रभु का कहना बस उतना ही है, जागृत हो जाइए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु